जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट की सूरत-ए-हाल कंटिन्यू चल रही है। जैसे-जैसे खबरें आ रही हैं ऑयल के हवाले से ख़ास तौर पर, क्योंकि इस वक़्त जो जंगी मामलात हैं, वो तो अब हम ये कह सकते हैं कि जी वो रूटीन की बात हो चुकी है। अ, लेकिन सबसे बड़ा मसला इस वक़्त ऑयल के हवाले से है। जैसे ही ऑयल की प्राइसेज़ के हवाले से कोई न्यूज़ आती है, वो डायरेक्टली हमारी मार्केट को मुतासिर कर रही है। आज भी अगर आप ख़ास तौर पर ऑयल एंड गैस सेक्टर का थोड़ा-सा जायज़ा लें, जो कि आगे चल के इंशाल्लाह हम उस पर बात करने की भी कोशिश करेंगे, तो उसमें आप इस चीज़ को नोट कर सकते हैं कि ख़ास तौर पर हमारा जो ओजीडीसी और पीपीएल है, आज पहले उसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला, फिर उसके बाद उसमें एक अच्छी रिकवरी देखने को मिली, फिर उसके बाद उसमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो ये जो काफ़ी ज़्यादा जो फ्लक्चुएशन है बेसिकली, ये डायरेक्टली इंटरलिंक है ऑयल प्राइसेज़ के साथ। जैसे ही ऑयल के हवाले से कोई खबर आती है, तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो हमारा ऑयल एंड गैस सेक्टर ले रहा है और उसकी वजह से मार्केट में हमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिल रही है। बाकी सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या कहते हैं, कुछ 1-2 खबरें हैं और साथ में इंशाल्लाह आज जो है वो एफएफसी का चार्ट जो है वो भी आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे, तो उसको फिर हमने आज डिस्कस करने का फैसला किया है। ओवरऑल मार्केट में देखें तो 1437 पॉइंट्स जो हैं वो आज मार्केट ने लूज़ किए हैं। मार्केट की ओपनिंग जो थी वो भी प्रेशराइज़ थी, फिर उसके बाद रिकवरी हुई, फिर मार्केट जो है अपने लो की तरफ जो है वो गई। फिर थोड़ी-सी रिकवरी देखने को मिली, तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो आज हमें ओवरऑल अगर आप ये जो चार्ट हमारे सामने है इस वक़्त कैंडलस्टिक को तो डिस्कस करेंगे ही इंशाल्लाह। तो उसमें भी आप देखें तो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन जो है वो हमें देखने को नज़र आ रही है। आगे चलते हैं जी, सर्किट ब्रेकर की बात करें तो माशाल्लाह से आज जो है वो 12 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप पर हैं। जिसमें आईटी सेक्टर में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट जो है वो देखने को नज़र आ रही है। आखिर इसकी वजह क्या है? इस पर थोड़ा-सा अगर हम बात करें कि आज आईटी सेक्टर में बेहतरी की सबसे बड़ी वजह ये है कि आपको अगर याद हो तो कोरोना के दिनों में भी जो आईटी सेक्टर था वो परफॉर्म करना शुरू हो गया था और उसके हवाले से ये बात की जा रही थी कि जी चूंकि अब मामलात जो हैं वो ऑनलाइन चले गए हैं तो उसमें सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। आईटी इंडस्ट्री जो है वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, हर शोबे में उसका इस्तेमाल जो है वो बढ़ जाता है, तो उसका इम्पैक्ट जो है वो पूरे के पूरे आईटी सेक्टर पर आता है। अब वही सूरत हाल एक मरतबा फिर जो है वो पाकिस्तान में बनी है और यही वजह है कि आज जो हमारा टेक्नोलॉजी का सेक्टर है, वो हमें इन्वेस्टमेंट बैंक के बाद जो है वो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नज़र आ रहा है। जिसमें एवियन अपर कैप हुआ, ऑक्टोपस अपर कैप हुआ, सिस्टम में बहुत अच्छी मूव जो है वो देखने को मिली। नेटसोल में भी थोड़ी-सी बेहतरी जो है वो हमें नज़र आई। तो ये सारी की सारी जो सिचुएशन जो इस वक़्त क्रिएट हो रही है आईटी सेक्टर के हवाले से और अगर ये सिलसिला ऑनलाइन का कंटिन्यू करता है, जो कि फ़िलहाल तो करता हुआ नज़र आ रहा है, तो उसमें हमें आने वाले दिनों के अंदर जो डिप्रेस सेक्टर जिसको हम कह सकते हैं आईटी सेक्टर के हवाले से, उसमें आप 2-3 चीज़ें और अगर हम 1-2 मिनट इस पर बात कर लें। अगर आप देखें ऑक्टोपस अपने लो के ऊपर चला गया, एवियन की बात करें अपने लो के ऊपर चला गया। नेटसोल जो है वो बहुत ज़्यादा परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहा था। तो ये सारे की सारी ऐसी बातें थी जो कि आईटी सेक्टर को डिप्रेस किए हुए थी। अब ये जो इस वक़्त दरमियान में से एक ऑनलाइन क्लासेस और दीगर मामलात जो है वो चल निकले हैं, तो इसने एक दोबारा से इस सेक्टर के अंदर जो है वो थोड़ी-सी जान डाल दी है। हमने भी आज जो है वो आईटी के 2 शेयर्स जो हैं उनके अंदर ट्रेड की बेसिकली। उसके पीछे भी यही वजह थी कि इसके अंदर जो है वो चांसेस हैं कि अच्छी मूव बन सकती है। तो आने वाले दिनों में भी आईटी सेक्टर जो है वो हमें थोड़ा-सा बेहतर परफ़ॉर्म करता हुआ नज़र आ सकता है। इन्वेस्टमेंट बैंक 374 पॉइंट्स के साथ लेकिन मार्केट का सेंटीमेंट जो है वो आज नेगेटिव रहा। लास्ट पे जो है वो इंशाल्लाह एफएफसी का चार्ट डिस्कस करेंगे। 1-2 खबरें हैं, उनको ज़रा थोड़ा-सा डिस्कस कर लें। पहली खबर जो है वो आईएमएफ के स्टाफ लेवल मुआहदे के हवाले से है कि ये मुआहदा खटाई में पड़ गया है और ये लेवल जो है इसका जो स्टाफ लेवल जो मुआहदा था, वो अभी तक नहीं हो पाया। अब देखें इसके ऊपर 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं।
देखिए, आईएमएफ के साथ हमारा जो एग्रीमेंट है, उसमें हमने उनको 2-3 चीज़ें बतानी होती हैं। एक तो ये कि हम अपने जो फ़ॉरेन रिज़र्व्स हैं उनको किस तरह से प्रोटेक्ट कर रहे हैं और उसमें जो इनफ्लो और आउटफ्लो के हवाले से बात है, उसको हम किस तरह से मैनेज कर रहे हैं। अब ये इस वक़्त जो ख़ास तौर पर जो क्राइसिस बना है ऑयल के हवाले से, उसने हमारे कौमी ख़ज़ाने को बहुत बुरी तरह से अभी तो मुतासिर उतना नहीं किया, जो कि आने वाले दिनों में कर सकता है। यही वजह है कि अब जो हमने ऑयल की इम्पोर्ट और साथ में 5 अरब डॉलर जो है वो सऊदी अरेबिया से उधार माँगे हैं, उसके पीछे यही राज़ है क्योंकि अगर हमने वो पैसा इकट्ठा ना किया या वो गारंटीज़ हमें इंटरनेशनली ना मिलीं और अपने खज़ाने को हमने आईएमएफ की जो टारगेट्स हैं उसके मुताबिक शो ना किया, तो आईएमएफ का जो प्रोग्राम है वो खटाई में पड़ सकता है, रिव्यू जो है वो मुतासिर हो सकता है। अब यहाँ पर 2 चीज़ें बड़ी अहम हैं। देखें, पहली बात तो ये है कि टारगेट्स कभी भी पूरे नहीं हुआ करते, लेकिन साथ में क्राइसिस भी है। तो आईएमएफ की ये कभी भी पॉलिसी नहीं रही कि जी अगर वो किसी हवाले से टारगेट्स अगर रह गए हैं, लेकिन उसके पीछे कोई सॉलिड रीज़न नहीं है, तो वो रिव्यू जो है वो वहाँ पे ख़त्म हो जाए और बेल आउट पैकेज जो है वो वापस हो जाए और सारा का सारा मामला जो है वो लपेटा जाए, ऐसा नहीं हुआ करता। नेगेटिव न्यूज़ ज़रूर है, मार्केट को मुतासिर ये ज़रूर करेगी, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर इस हवाले से जो जिन 2-4 दोस्तों से मेरी बात हुई है, उसमें ये है कि एक तो सऊदी अरेबिया की तरफ से हमें पूरी उम्मीद है कि वो किसी न किसी हद तक पाकिस्तान की मदद करेगा और दूसरी चीज़ ये है कि आईएमएफ जो है वो इस ईरान ये जो ईरान और अमेरिका के साथ जो जंग है, इस मिडल ईस्ट के क्राइसिस को भी फैक्टर इन करेगा और पाकिस्तान के लिए कुछ स्पेस बनेगी और इंशाल्लाह ये रिव्यू जो है, ये मुकम्मल हो जाएगा। ये मेरी इत्तलात हैं। बाकी मीडिया के ऊपर आपको पता है कि इस वक़्त मुकम्मल तौर पर नेगेटिविटी पाई जा रही है कि आईएमएफ के साथ मुआहदा जो है वो शायद नहीं हो पाएगा। ये दोनों चीज़ें मैंने आपसे गुज़ारिश कर दी हैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे चलते हैं, अगली खबर जो है वो ऑयल के हवाले से है जो कि बड़ी कंट्रीज़ ने ये फैसला किया है कि वो अपने ऑयल रिज़र्व्स जो हैं, वो लेकर आएँगे मार्केट के अंदर, जिसकी वजह से मार्केट के अंदर जो ऑयल की प्राइसेज़ हैं, उनमें भी बेहतरी देखने को मिल रही है और आज भी अगर हम ऑयल का चार्ट देखें, तो कल जो $95 का हाई लगाया था ऑयल ने, आज ओपनिंग के बाद वो हाई ब्रेक करने में मार्केट नाकाम रही और मार्केट के अंदर जो न्यूज़ थी उन्होंने ना सिर्फ़ के ऑयल की प्राइसेज़ को जो है वो डिस्करेज किया है, बल्कि बाकायदा तौर पर अगर हम देखा जाए तो अभी तक तकरीबन कोई $5 जो हैं, उनके अंदर जो है वो मार्केट में से निकल चुके हैं। मार्केट में इस वक़्त सेलिंग प्रेशर है, ये मैं ऑयल की बात कर रहा हूँ, ये चार्ट आपके सामने है। ये जो रेड कैंडल बनी हुई है, ये वाली, ये आज की कैंडल है और ये कल की कैंडल थी, इसकी ओपनिंग के बाद इसका हाई ब्रेक नहीं हुआ और फिर उसके बाद हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला। तो अभी तक की जो सूरत-ए-हाल है वो मैंने आपके सामने रख दी है। अब यही उतार-चढ़ाव था जिसने ओजीडीसी और पीपीएल जो है उसमें हमें बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन देखने को मिली। लास्ट पे डिस्कस करते हैं जी आज की कैंडल को और उससे पहले एफएफसी का चार्ट। देखिए एफएफसी जो है इसने अपना एक हाई प्लेस किया और हाई प्लेस करने के बाद इसकी एक स्टोरी जो थी वो मैंने आपके साथ जो थी वो पहले शेयर ही कर दी थी कि बेसिकली इसके हवाले से ये बात हो रही थी कि इसके बोनस जो है वो आने वाले हैं या इसकी जो फेस वैल्यू है वो स्प्लिट होगी। लेकिन जब रिज़ल्ट आया तो उसके बाद ही ये बहुत बड़ी कैंडल्स और बहुत बड़ा सेलिंग प्रेशर है ये हमें देखने को मिला। तो इसके पीछे राज़ यही था कि ये इन दोनों में से एक काम होगा, या बोनस मिलेगा या फेस वैल्यू स्प्लिट होगी। लेकिन बहरहाल वो उम्मीदें पूरी नहीं हो सकीं और देन फिर ये सेलिंग प्रेशर कंटिन्यू करता रहा, ये जंग से पहले की बात है। लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता ये मार्केट के साथ ये नीचे आता रहा है। अब इसके पास 2 जो है वो मेजर सपोर्ट्स हैं जिनके ऊपर हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। चाहे आपने एवरेज करना हो या आपने जो है वो नई एंट्री लेनी हो स्टॉप लॉस के साथ। ये जो अक्सर मैं आपसे कहता हूँ ना कि हर कैंडल के ऊपर बाइंग नहीं होती और हर कैंडल के ऊपर सेलिंग नहीं होती। ये देखना होता है कि कहाँ पर आपको रिस्क लेना चाहिए बाइंग के हवाले से या कहाँ पर रिस्क लेना चाहिए सेलिंग के हवाले से।
अब इसके पास जो पहली सपोर्ट है, वो अराउंड जो ज़ोन बनता है, वो कोई अराउंड कोई ₹490 के अराउंड जो है ये प्राइस बनती है, जहाँ पर पहले ये ऑलरेडी इसको ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दे चुका है, लेकिन उसके बाद फिर गैप अप ओपनिंग हुई थी मार्केट की और इसने सस्टेन करने की कोशिश की। लेकिन अभी तक की ये बनने वाली जितनी भी कैंडल्स हैं, अगर आप ये थोड़ा-सा गौर कर लें, गुज़िश्ता तकरीबन 3 दिन की ये कैंडल्स हैं, इन तीनों को दो देख लें, 1, 2 और 3, तीनों में आपको सेलिंग प्रेशर नज़र आ रहा है, कि जैसे ही कैंडल बनती है, प्राइस ऊपर जाती है, ऊपर से इसको रिजेक्शन मिल रही है। इसका मतलब ये है कि मुमकिना तौर पर इसकी जो सपोर्ट है, पहली वो ₹490 बनती है, लेकिन यहां पर बनने वाली कैंडल को देखना होगा क्योंकि सेलिंग प्रेशर जो है वो कंटिन्यू करता हुआ आ रहा है। तो हो सकता है कि ये अपने इस लेवल को ब्रेक कर जाए। लेकिन यहां पर अगर कोई इस तरह की कैंडल बनती है जो कि यहाँ से इसको सपोर्ट दे और यहाँ से नीचे से इसको जो है वो हैमर टाइप चीज़ बने। अगर यहाँ पर सपोर्ट बनती हुई नज़र आए, तो इसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन जिस तरह से ये कंटिन्यू कर रही है, हो सकता है कि यहाँ पर आपको कोई होपफुल कैंडल नज़र ना आए। देन आपके पास जो सबसे अच्छा लेवल है, जहाँ पर यकीनन आपको रिस्क लेना चाहिए, वो तकरीबन कुछ ₹430 का लेवल होगा। इस लेवल की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है? वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। उसकी वजह ये है कि पहले ये लेवल जो है ये मुकम्मल तौर पर एज़ ए रेजिस्टेंस काम करता रहा है, राइट? लेकिन उसके बाद ये लेवल जो है ये भी एक बहुत अच्छी एज़ ए सपोर्ट भी काम कर चुका है। तो जैसा कि मैं अक्सर आपसे गुज़ारिश करता हूँ कि ऐसा लेवल जो कि एज़ ए रेजिस्टेंस भी टेस्ट हो चुका हो और एज़ ए सपोर्ट भी टेस्ट हो चुका हो, वो बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल कहलाता है। तो 430 का लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा मज़बूत लेवल होगा और वहाँ से रिकवरी के अच्छे चांसेस जो है वो हमें नज़र आ सकते हैं। ये तो था जी एफएफसी की स्टोरी। आगे चलते हैं और डिस्कस करते हैं आज की कैंडल को। टाइम देख लें जी क्या हो गया, आज थोड़ा-सा लंबा हो गया जी काम। चीज़ें जो हैं वो जब तफ़सील से डिस्कस करें तो फिर बात जो है वो फिर थोड़ा-सा आगे निकल जाती है। डे के हवाले से जो हमने डिस्कस किया था गुज़िश्ता 2 दिन में, उसी को ही अभी हम कंटिन्यू करेंगे। हमने आपसे ये गुज़ारिश की थी कि मार्केट के पास जो 157 से अराउंड कोई 158,000 का ज़ोन है, इसके ऊपर जब तक मार्केट नहीं निकलती तब तक ट्रेड ना लीजिएगा। अब अगेन आज भी सूरत-ए-हाल यही है कि गुज़िश्ता 3 दिन में अगर आप देख लें, तो इसी लेवल पर जो है वो हमें रेज़िस्टेंस का सामना है। ये सेम सिचुएशन जो अभी मैंने आपसे एफएफसी के चार्ट में डिस्कस की है, वही सिचुएशन यहाँ पर भी है। लिहाज़ा मुमकिना तौर पर कल जो है, वो अगर कोई पॉज़िटिव न्यूज़ नहीं आती, तो कल भी मार्केट जो है, वो सेलिंग प्रेशर का शिकार रह सकती है। कल जुमे का दिन है, बेहतर यही होगा कि कल आप ट्रेड लेने से परहेज़ करें। अगर कोई अच्छा शेयर कोई आटी आईटी सेक्टर में या किसी और सेक्टर में अगर आपको सपोर्ट पर नज़र आए या उसमें अच्छा वॉल्यूम लग रहा हो, जिस तरह से आज हमने आईटी के 2 शेयर्स के अंदर जो है वो ट्रेड बनाई, तो उसमें स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करने में कोई मुज़ायका नहीं होगा। लेकिन ओवरऑल मार्केट में हमें सेलिंग प्रेशर आता हुआ नज़र आ रहा है। मुमकिना तौर पर सपोर्ट अभी इन बिटवीन द लेवल्स कोई बनी नहीं है, लेकिन जो नीचे जो सपोर्ट है, वो 147,000 से लेकर 148,000 का ज़ोन है। लेकिन वो अभी उसमें तकरीबन कोई अच्छे खासे जो 5-6 हज़ार पॉइंट्स जो हैं वो अभी मौजूद हैं। बेहतर ये है कि देखें कि मार्केट इन दोनों लेवल्स के दरमियान किस तरह से परफ़ॉर्म करती है। कल बेहतर यही है कि अगर आप ट्रेड ना करें। बस जी, आज के लिए सिर्फ़ इतना ही। खुश रहें, आबाद रहें। हमने आईएमएफ के हवाले से आपसे गुज़ारिश कर दी है। लेवल्स के हवाले से गुज़ारिश कर दी है। अब देखना ये है कि आपके पास जो स्टॉक्स हैं, वो किस तरह से सूरत-ए-हाल जो है, उनके अंदर क्या है, आपके पास स्टॉक्स कौन-से हैं, वो कौन-कौन से लेवल हैं। इसके हवाले से इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि कुछ सेशन रखें जिसमें आपके पास जो शेयर्स हैं, उनको भी डिस्कस किया जा सके। इस हवाले से कल इंशाअल्लाह जो है, वो कोई अनाउंसमेंट करेंगे ताकि कोई सूरत-ए-हाल जो है, उसको मज़ीद बेहतर करने के लिए हम अपनी कोई स्ट्रैटेजी बना सकें। इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।